दोस्तों, प्यार मोहब्बत की किस्से और कहानियाँ तो आपने बहुत से सुना होगा। पर आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में एक तरफ डोली उठती है तो दूसरी तरफ जनाजा। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक इलाका पड़ता है दरोगा खेड़ा, और इसी दरोगा खेड़ा इलाके का रहने वाला है रामाशंकर गुप्ता। रामाशंकर के परिवार में उसकी पत्नी सपना के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटा। बेटी का नाम है प्रियंका, जिसकी उम्र है लगभग 10 साल के आसपास। प्रियंका जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। दरअसल प्रियंका जो अपने ही इलाके के एक स्कूल में 10वीं की पढ़ाई कर रही है। इधर रामाशंकर जो अपने ही इलाके में अपना खुद का एक हार्डवेयर शॉप खोल रखा है, जिससे वो ठीक ठाक पैसा कमाता है। दरअसल रामाशंकर अपनी बेटी प्रियंका को पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहता है। प्रियंका जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो स्कूल में उसकी कुछ ऐसी लड़कियों से दोस्ती हो जाती है जिन लड़कियों के पास एक नहीं बल्कि कई सारे बॉयफ्रेंड होते हैं। कहते हैं कि इंसानों के ऊपर संगत का असर जरूर पड़ता है। प्रियंका भी जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है और इस तरह की लड़कियों से जब उसकी दोस्ती हो जाती है, प्रियंका भी उसी राह पे निकल पड़ती है। दरअसल प्रियंका जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो अक्सर रास्ते में खड़ा होकर के एक लड़का उसका इंतज़ार करता है, और जब प्रियंका उस रास्ते से होकर के गुजरती है, काफ़ी देर तक वो लड़का खड़ा होकर के प्रियंका को देखते रहता है। बार बार का जब ये सिलसिला शुरू होता है तो प्रियंका को भी समझने में देर नहीं लगता है कि वो लड़का उसे पसंद करने लगा है। जब कई बार दोनों की मुलाकात होती है, एक दिन प्रियंका रास्ते में उस लड़के से मुलाकात करती है और जाकर उससे बातचीत करती है। लड़का कहता है कि मेरा नाम रजन लाल है। रजन लाल जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो एक टेम्पो चलाता है। रजन लाल के परिवार में भी उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई है जिसका नाम है राजकुमार। दरअसल पहली बार प्रियंका और रजन लाल की मुलाकात होती है, और जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के एक दूसरे की बातें काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन प्रियंका के पास कोई मोबाइल नहीं था, इसीलिए चाह करके भी रजन लाल फ़ोन पर उससे बातचीत नहीं कर पाता था। आखिरकार एक दिन मौका निकाल करके खुद रजन लाल ही एक मोबाइल खरीद कर लाता है और प्रियंका को दे देता है। प्रियंका को जब मोबाइल मिल जाता है, उसके बाद से दोनों अक्सर फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, और आखिरकार बातचीत करते करते एक दिन प्रियंका और रजन लाल के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, एक दिन प्रियंका रजन लाल को समझाते हुए कहती है कि तुम ऑटो चलाना छोड़ दो और कोई दूसरा काम देख लो। रजन लाल भी प्रियंका की बात मान लेता है, ऑटो चलाना छोड़ तो देता है, पर उसे दूसरा कोई काम नहीं मिलता है। तभी रजन लाल को अपना दोस्त याद आता है। दरअसल इधर रामाशंकर जो हार्डवेयर का अपना दुकान खोल रखा है, उसी में एक लड़का काम करता है जो रजन लाल का ही दोस्त है। रजन लाल जब अपने दोस्त से काम के सिलसिले में बातचीत करता है तो उसका दोस्त समझाते हुए कहता है कि दरअसल मेरे मालिक के दुकान में एक और लड़के की ज़रूरत है। एक दिन वो खुद लड़का ही रजन लाल को लेकर के जब अपने मालिक के पास जाता है, रामाशंकर जब रजन लाल से बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद रजन लाल को अपनी ही दुकान पर रख लेता है। शुरू में रजन लाल भी इतनी ईमानदारी से काम करता है कि रामाशंकर भी उसे पसंद कर लेता है और आंख बंद करके उस पर भरोसा भी कर लेता है। लेकिन रामाशंकर को ये कभी मालूम ही नहीं चल पाता है कि रजन लाल का उसकी बेटी के साथ में ही प्रेम प्रसंग चल रहा है। दरअसल रामाशंकर जब रजन लाल के ऊपर भरोसा कर लेता है, किसी न किसी काम के बहाने से अपने घर पे भी भेज देता है। इधर रजन लाल जब रामाशंकर के घर पे जाता है तो घर पे ही प्रियंका से मुलाकात भी कर लेता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन प्रियंका जब अपने घर से ही फ़ोन पे रजन लाल से बातचीत कर रही थी, तभी उसकी माँ सपना देख लेती है। सपना जब अपनी बेटी को फ़ोन पे बातचीत करते हुए देखती है, गुस्से में उससे मोबाइल छीन लेती है और उससे पूछती है कि तुम बात किससे कर रही हो। जब अपनी बेटी के ऊपर दबाव देती है, आखिरकार प्रियंका भी रजन लाल का नाम बता देती है। इधर शाम के वक्त जब रामाशंकर अपने घर पे पहुंचता है, सपना वो मोबाइल अपने पति को देते हुए कहती है कि दरअसल तुम्हारी बेटी का प्रेम प्रसंग तुम्हारे ही दुकान पे काम करने वाला रजन लाल के साथ में चल रहा है।
रामाशंकर को जब ये सारी सच्चाई मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रामाशंकर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी बेटी को आड़े हाथों तो लेता ही है, साथ ही साथ रजनलाल को भी अपनी दुकान से हटा देता है। उसके बाद से रजनलाल अपने ही गांव के प्रधान का गाड़ी चलाने लगता है। मोबाइल छीन जाने के बाद से रजनलाल चाह करके भी प्रियंका से फ़ोन पे बातचीत नहीं कर पाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रामाशंकर अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकवाता है, क्योंकि रामाशंकर वाकई में अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहता था। प्रियंका जब स्कूल में जाती है, इधर रजनलाल को जब फ़ोन पे बातचीत नहीं हो पाता है, रास्ते में खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगता है और जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते हैं। दरअसल प्रियंका और रजनलाल दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि शादी करने का फैसला तक भी कर चुके थे। लेकिन इधर रामाशंकर को जैसे ही मालूम चलता है कि रजनलाल उसकी बेटी को फिर से परेशान कर रहा है, एक दिन रामाशंकर रजनलाल के घर पे जाता है और उसके पिता से उसकी शिकायत कर देता है। इस बात की जानकारी इधर प्रियंका को जब मालूम चलता है, प्रियंका इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही एक दिन काफ़ी मात्रा में नींद की गोलियां खा लेती है। नींद की गोलियां जब खा लेती है और इस बात की जानकारी जब रजनलाल को मालूम चलता है, रजनलाल भी प्रियंका से बातचीत करने के लिए एकदम से बेचैन हो उठता है, लेकिन चाह करके भी प्रियंका से बातचीत नहीं कर पाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल रजनलाल जाकर अपने उसी दोस्त से मुलाकात करता है जो रामाशंकर की दुकान पे काम कर रहा था। अपने उस दोस्त को फिर से एक मोबाइल खरीद करके देता है। रजनलाल का वो दोस्त कैसे भी छुपा करके वो मोबाइल ले जा करके प्रियंका को दे देता है और फिर पहले के जैसे ही प्रियंका और रजनलाल फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। हालांकि दूसरी बार जब फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, इस बात की जानकारी रामाशंकर को नहीं मालूम चलता है। लेकिन रामाशंकर जब रजनलाल को लेकर के उसके घर पे शिकायत करता है तो रजनलाल के पिता को इतना बुरा लगता है कि आखिरकार अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार रजनलाल के पिता मुन्नालाल को उन्नाव जिले के मटियारी गाँव की रहने वाली अलका मिल जाती है। अलका को जब देखता है, उसे देखने के बाद अपने बेटे रजनलाल के लिए उसे पसंद कर लेता है। अलका के पिता का नाम है प्रमोद। अलका जब पसंद आ जाती है, आखिरकार 21 फरवरी को शादी की तारीख भी रख देता है। हालांकि शादी की तारीख जब रख दी जाती है, इधर रजनलाल चाह करके भी इस शादी को रुकवा नहीं पाता है। पर जैसे जैसे शादी की तारीख इधर नज़दीक आती है, वैसे वैसे रजनलाल एकदम से बेचैन हो उठता है। आखिरकार 19 फरवरी को रात के वक्त प्रियंका के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। आखिरी बार मिलने के लिए जब कहता है, प्रियंका भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास रजनलाल अपनी बाइक लेकर के प्रियंका के घर के पास पहुंच जाता है। उस वक्त प्रियंका भी रात्रि के वक्त छत पे अपनी मां के साथ सो रही थी। रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास प्रियंका जब देखती है कि उसकी मां गहरी नींद में सो गई है, छत से कैसे भी वो अपने घर से बाहर निकल जाती है और जाकर रजनलाल के बाइक पे बैठ जाती है। उसके बाद से रजनलाल प्रियंका को लेकर के लालखेड़ा के खेत में चला जाता है। जब सुबह होती है, लालखेड़ा गांव के कुछ लोग जब खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि खेत में ही प्रियंका का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। गांव के लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि प्रियंका के शरीर में एक गोली मारी गई है। पुलिस घटनास्थल की मुआयना करते हुए जैसे ही थोड़ी से आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक पेड़ से रजनलाल भी लटकते हुए दिखाई देता है। दरअसल रजनलाल के गले में प्रियंका का ही चुन्नी बांधा गया था। पुलिस उस डेड बॉडी को भी नीचे उतारती है और डेड बॉडी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि रजनलाल के शरीर पे कोई भी चोट और घाव के निशान भी नहीं था। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब इस बारे में रजनलाल के भाई राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई और प्रियंका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका के पिता रामाशंकर ने ही किया है। राजकुमार जब पुलिस वालों के ऊपर दबाव डालने लगता है, आखिरकार पुलिस भी मजबूर होकर राजकुमार के ही तहरीर पे रामाशंकर के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस जब रामाशंकर को गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है और जब उससे दोनों की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो रामाशंकर पुलिस वालों को एक ही जवाब देता है कि साहब, मैंने उन दोनों की हत्या नहीं किया है।
पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उन दोनों की हत्या की गई है या फिर उन दोनों ने खुदकुशी की है। आखिरकार 20 फरवरी को शाम के ही जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट से साफ खुलासा हो जाता है कि पहले रजन लाल ने प्रियंका को गोली मारा था, उसके बाद से खुद उसका चुन्नी बांध करके खुद भी लटक गया था, जिससे ये साफ खुलासा हो जाता है कि दरअसल दोनों ने अपनी मर्जी से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया था। रजन लाल और प्रियंका का अपना प्यार तो नहीं मिल पाया, लेकिन दोनों अपना जीवन लीला समाप्त जरूर कर लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगले दिन रजन लाल की बारात जाने वाली थी। इस बात की जानकारी जब उसकी होने वाली पत्नी अलका को जब मालूम चलता है तो इसे जानने के बाद खुद वो भी एकदम से चौंक जाती है। अलका के पिता प्रमोद आकर के रजन लाल के पिता मुन्ना लाल से मुलाकात करता है और कहता है कि बताओ इसमें मेरी बेटी की क्या गलती थी, आखिरकार अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। इस तरह का जब सवाल करता है, गांव के लोग जब उसकी बातों को सुनते हैं तो मुन्ना लाल को समझाते हुए कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, अब तुम अपने छोटे बेटे राजकुमार की शादी अलका से कर दो। गांव के लोग जब इस तरह की सुझाव देते हैं, आखिरकार मुन्ना लाल भी गांव के लोगों की बात मान जाता है और 21 फरवरी को जिस वक्त इधर रजन लाल की डेड बॉडी उसके घर से निकलती है, उसी दिन ही शाम के वक्त मुन्ना लाल भी अपने छोटे बेटे की बारात लेकर के उन्नाव जिले के मटिहारी गांव अलका के घर पे जाता है और अलका से अपने बेटे की शादी कर देता है। जिस दिन उसके बेटे के अर्थी निकलती है, उसी दिन ही राजकुमार भी अलका के घर पे जाता है और उसे दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर के आता है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर कोई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि प्रियंका और रजन लाल जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, आखिरकार इसमें गलती थी किसकी और गलत था कौन। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो समाना मंडी पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अनिल कुमार। अनिल कुमार जो अमेरिका में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं तुषार राजपूत। तुषार राजपूत जो गांव धतूरी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं छगन दास। छगन दास जो खरड़ा, राजस्थान, पाली के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।